देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है देश की राजनीति का जब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति देश की सर्वोच्च सत्ता पर तो आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देश के साथ में कुठाराघात भी कर रहे हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 2023 में दर्जनों पेपर लीक हुए, नौजवानों के भविष्य पर खतरा मंडराया और नौजवानों की आशाओं पर पानी भी फिरा। उसके बारे में राहुल गांधी जी ने 5 साल में एक शब्द नहीं बोला। जब 2023 में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी, उसके बाद 350 पेपर हमने करा दी, एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई। दुर्भाग्य से देश के किसी कोने में नीट का एग्जाम लीक हुआ और कुछ ऐसे रक्षक थे वही भक्षक बन गए, और जैसे ही पता लगा तुरंत ही उस पेपर को रद्द कर दिया गया, सीबीआई जांच का आदेश दिया और उसके जस्ट बाद लगभग थोड़े ही दिनों के अंतराल में 21 तारीख को दोबारा से परीक्षा होने जा रही है। ऐसा त्वरित एक्शन अगर किसी सरकार में लिया गया तो ये डबल इंजन की सरकार है। इसी को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए जब राहुल गांधी जी बेरोजगार हो गए हैं, किसी बात के लिए उनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो वो जबरदस्ती छात्रों को बहका करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि देश प्रदेश की जनता राहुल गांधी के बहकाव में नहीं आएगी। और इस नीट के पेपर को लेकर के जिस तरीके की भ्रामक बयानबाजी उनके द्वारा की गई, पहले उनको ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरीके के पेपर लीक के प्रकरण हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हमारी सरकार आने के बाद में SIT का गठन भी किया, जो दोषी थे उनको पकड़ा भी था, जेल के अंदर डाला, उनको कानून के मुताबिक सजा भी हुई। लेकिन राहुल गांधी चूंकि बेरोजगार हैं, देश के अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार चली गई, आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्यसभा के बहुमत की ओर भी भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। तो दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, राजनीति में जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कभी भी देश की जनता उनके बहकाव में नहीं आएगी, ना नौजवान आएगा, ना देश की जनता आएगी। राहुल गांधी को एक सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए जिससे उनको सद्बुद्धि आए और वो देश के हित के फैसले में साथ रह सकें।